हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे चैनल पे जो क्लासेस चल रहे होंगे आप सभी उन्हें देख रहे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जनवाद की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जनवादी चेतना, जनवादी काव्य जो है क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में जनवादी चेतना का उदय आधुनिक काल में हुआ। विशेष रूप से 1960 के बाद जो है समकालीन समाज में जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की जो है प्रवृत्ति बढ़ी। जनवादी साहित्य वह साहित्य है जो समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों की समस्याओं और संघर्षों को उजागर करने का काम करता है। ये मुख्य रूप से जो है पूंजीपति और सामंतवादी जो व्यवस्था है उसका विरोध करता है और समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष की बात करता है। जनवादी साहित्य में जनताओं की आशा, आकांक्षाओं तथा उनके अनुभवों के बारे में व्यक्त किया जाता है। तो इन जनवादी काव्य लिखने के लिए जो है एक संघ की स्थापना हुई जिसे जनवादी लेखक संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई, जिसमें जो है सारे जनवादी लेखकों ने मिलकर जो है सामान्य जनता के लिए, सामान्य जन के लिए जो है उनकी समानता, शोषण के विरुद्ध जो है काव्य लिखा है। चलिए, जनवादी जो चेतना है उसके बारे में कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। व्यवस्था विरोधी, ये जो है जनवादी साहित्य जो है व्यवस्था विरोधी था, जिसमें अन्याय, शोषण और विषमताओं का विरोध किया है। शोषितों का पक्ष, इन्होंने जो है गरीबों, मजदूरों, किसानों और अन्य शोषित वर्गों का पक्ष जो है अपने काव्य में रखा है। चलिए, तीसरा नंबर है हमारा सामाजिक यथार्थ। सब यह वह साहित्य है जिसमें सामाजिक यथार्थ को उजागर करता है और समाज में व्याप्त समस्याओं को सामने लाने का प्रयास करता है। क्रांतिकारी चेतना, जनवादी साहित्य में एक क्रांतिकारी चेतना होती है जो समाज में बदलाव लाने की बात करती है। और लोकतांत्रिक भावना, जिसमें जनवादी साहित्य जो है लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। तो दोस्तों, चलिए हमने उनकी विशेषताएं देखी। अब जनवाद के जो है प्रमुख कवियों के बारे में देख लेते हैं। जनवाद के प्रमुख कवियों में आपके सुदामा पांडे धूमिल जी जो है प्रमुख है। धूमिल को जो है समकालीन कविता का जनवादी चेतना का प्रमुख कवि कहा जाता है। धूमिल उपनाम उन्होंने खुद चुना था। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। उनका जन्म जो है 9 नवंबर 1936 को बनारस में हुआ था। चलिए, उनके कुछ काव्यों के बारे में देख लेते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये इनके जो प्रमुख काव्यों में संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो है प्रमुख है। इन सारे काव्यों के माध्यम से इन्होंने जनमानस के जो कष्टों को जो है जनता के सामने लाने का पक्ष किया है। और उस किनकी कुछ लोकप्रिय कविताएं हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे मोचीराम, 20 साल बाद, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, पदकथा। इनकी छोटी छोटी कविताओं में भी जो है जनमानस के लिए जो है काफ़ी उदार भावना देखने के लिए मिलती है और जो है सरकार के खिलाफ इन्होंने जो है अपने काव्य के माध्यम से काफ़ी प्रखर जो है बातें कही हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने जनवादी चेतना के दूसरे कवि देखेंगे जो है प्रमुख रूप से नागार्जुन जी हैं। तो नागार्जुन जी जो हैं एक जनवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके काव्यों में भी जो है जनवाद के लिए जो है प्रेरणा दिखाई देती है। उनकी काव्यों में जो है युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, बाहर, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सारे काव्य जो हैं इनके मुख्य रूप से जो है जनवादी चेतना को दर्शाते हैं। चलिए, इन्होंने जो है हमेशा जन मानस के बारे में सोच के ही हमेशा काव्य लिखा है। इसलिए इनके काव्य जो है सीधे सीधे जो है सरकार के खिलाफ थे। जैसे इनकी एक कविता है, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। इसमें उन्होंने जो है इंदिरा गांधी पर व्यंग करते हुए, सरकार पर व्यंग करते हुए अपनी बातों को सामान्य जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। चलिए, अब रघुवीर साहय जी के बारे में देखते हैं। इनके काव्यों में भी जो है जनवादी चेतना हमें देखने के लिए मिलती है। चलिए, रघुवीर साहय एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं, निबंधों और पत्रकारिता के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्याय, विषमता और शोषण के खिलाफ जो है लड़ने का कार्य किया है। उनकी प्रमुख काव्य संग्रहों में सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए आदि जो है प्रसिद्ध काव्य है। चलिए दोस्तों, हम चौथे कवि के बारे में देख लेते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने जो है कल्पना परक रचनाएं ज़्यादा की हैं। इन्हें मुक्तिबोध नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख जो है कथाकार, आलोचक और निबंधकार थे। इनका साहित्य जो है विशेष रूप से सामाजिक यथार्थ और व्यक्ति की मानसिकता को और उनके अंतर्द्वंदों को उजागर करने का काम करता है। इन मुक्तिबोध की रचनाएं जो है चांद का मुंह टेढ़ा है,
भूरी भूरी खाक दूर तथा अंधेरे में और भूल गलती जो है इनकी लंबी कविता है। इन कविताओं के माध्यम से इन्होंने जो है समाज के जो है नीचे और तबके लोगों की समस्याओं को उजागर करने का काम किया है। चलिए इनके और कुछ काव्य संग्रह दिए हुए हैं दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा। काव्य संग्रह हैं, आलोचनाएं हैं। चलिए दोस्तों अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न, जनवादी लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर होगा 1982। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा यह है सुदामा पांडे धूमिल। चलिए तीसरा प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनवादी कवि नहीं है? तो दोस्तों धूमिल जो है जनवादी कवि हैं, नागार्जुन जो है ये भी जनवादी कवि के अंतर्गत आते हैं, और रघुवीर साहब भी एक जनवादी कवि हैं और यथार्थवाद का वर्णन इन्होंने अपने साहित्य में किया है। राम कुमार वर्मा जो है ये छायावाद के लघुत्रयी के कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं, धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों धूमिल का वास्तविक नाम जो क्या है, तो इनका वास्तविक नाम जो है सुदामा पांडे धूमिल है। ये भी जो है काफी सरकार के खिलाफ जो है सशक्त काव्य इन्होंने लिखा है जनवादी चेतना को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनवादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों क्रांतिकारी भावना, सामाजिक यथार्थ का वर्णन और लोकतांत्रिक भावना। तो दोस्तों ये तीनों ही जो है जनवादी काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम छठा प्रश्न देख लेते हैं अपना, सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा कल सुनना मुझे। इस रचना के लिए जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रघुवीर साहब, ये इनकी प्रमुख रचना है। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देख लें, हिंदी साहित्य में जनवादी चेतना का उदय कब से देखा जाता है? तो दोस्तों 1960 के बाद जो समकालीन कविताएं लिखी गई उनमें जो है जनवादी चेतना की जो है झलक दिखने शुरू हो गई थी। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंधेरे में और भूल गलती किस प्रकार की कविताएं हैं? दोस्तों ये जो है लंबी कविताएं हैं मुक्तिबोध जी की। चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, यात्री उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे? तो दोस्तों ये जो है हमारे नागार्जुन जी जो है मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों मैंने हमारा उत्तर कुंजी दिया हुआ है। दोस्तों हमारा PDF नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे चैनल पर चल रही सारी कक्षाएं समझ में आ रही होंगी, और ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से इन सारे नोट्स को पढ़ें और बार बार इन चीज़ों को दोहराएं। इसलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी एक तैयारी में जुटे रहेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।